जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूं कि इतने दिनों बाद मैं नया वीडियो अपलोड कर रहा हूं। इस लॉकडाउन में हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि चाह कर भी मैं नए वीडियोस अपलोड नहीं कर सका। इस बीच आप सबके इतने सारे मैसेजेस मिले कि मैं नए वीडियोस कब अपलोड कर रहा हूं। तो दोस्तों, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। आपके प्यार, आशीर्वाद और महादेव की कृपा से आज से मैं नए वीडियोस अपलोड कर रहा हूं और आगे भी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे नए अपलोडेड वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की कथा की शुरुआत होती है दक्ष प्रजापति की उस लालसा से जिसके कारण सती का जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति चाहते थे कि उनके यहाँ एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो शक्ति संपन्न हो, सर्व विजयिनी हो। इसके लिए वो कठोर तप करने लगे। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती आद्या प्रकट हुई और उन्होंने दक्ष प्रजापति को वरदान दिया कि वो उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेंगी और उनका नाम होगा सती। कुछ समय पश्चात देवी आद्या ने सती के रूप में जन्म लिया। जब सती विवाह योग्य हुई तो दक्ष प्रजापति को उनके लिए वर की चिंता हुई, क्योंकि तेजस्विनी और शक्ति संपन्न सती के लिए कोई आदि पुरुष ही उचित वर हो सकता था। तभी ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति के समक्ष महादेव शिव से सती के विवाह का प्रस्ताव रखा और कहा कि सती आदि शक्ति हैं और शिव आदि पुरुष, इसलिए शिव से अच्छा वर दूसरा मिल ही नहीं सकता। दक्ष प्रजापति को सुझाव उपयुक्त लगा और आखिरकार भगवान शिव और सती का विवाह संपन्न हो गया और सती महादेव के साथ कैलाश पर जाकर निवास करने लगी। परंतु ये सब एक ऐसी अनहोनी का संकेत था जिसकी पटकथा शिव और सती के विवाह के रूप में पहले से ही लिखी जा चुकी थी। दरअसल शिव और सती के विवाह के पश्चात एक बार ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया जिसमें सभी बड़े बड़े देवता उपस्थित थे। भगवान शिव भी अपनी उपस्थिति से सभा की शोभा बढ़ा रहे थे कि तभी दक्ष प्रजापति सभा में उपस्थित हुए। सभी देवता उनके सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन महादेव अपने स्थान पर ही बैठे रहे। ये देखकर दक्ष ईर्ष्या से जल उठे। वो उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। वो इतना नहीं समझ सके कि आखिर भगवान शिव को किसी के मान अपमान से क्या मतलब। उनके लिए तो सभी समान हैं। भला जहाँ अमृत हो वहाँ कड़वाहट का क्या काम। वो तो हर दिन ध्यान में मुस्कुराते रहते और राम राम जपते रहते। लेकिन राम नाम का जपना ही उनके और सती के बीच एक ऐसी घटना को जन्म देने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दरअसल जब सती ने देखा कि भगवान शिव हर समय राम नाम ही जपते रहते हैं और ध्यान मुद्रा में सदैव मुस्कुराते रहते हैं, तो एक दिन उन्होंने इसका कारण भगवान शिव से पूछ ही लिया कि आप राम राम क्यों जपते रहते हैं, कौन है ये राम। तब भगवान शिव ने कहा कि राम आदि पुरुष हैं, स्वयंभू हैं और सबसे बड़ी बात यह कि वो मेरे आराध्य हैं, सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में उनका अवतार हुआ है और सीता उनकी अर्धांगिनी हैं। महादेव के मुख से ये बात सुनने के पश्चात भी सती को विश्वास ही नहीं हुआ कि राम आदि पुरुष हैं। वो सोचने लगी कि दशरथ पुत्र राम तो अपनी पत्नी सीता के वियोग में जंगलों की खाक छान रहे हैं। भला ऐसा मनुष्य आदि पुरुष का अवतार कैसे हो सकता है। ये सोचकर उनके मन में राम की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ और वो सीता का रूप धारण करके दंडक वन जा पहुंची और राम के सामने प्रकट हुई। इससे पहले कि सीता के वेश में सती कुछ कहती, श्री राम ने उनसे कहा कि माता, आप अकेले यहाँ इतने घने जंगल में क्या कर रही हैं? बाबा विश्वनाथ कहाँ हैं? श्री राम की बात सुनकर माता सती को कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या उत्तर दें। वो तुरंत अदृश्य हो गई और मन ही मन पश्चाताप करने लगी कि उन्होंने व्यर्थ ही राम पर संदेह किया। वो तो सचमुच आदि पुरुष के अवतार हैं। सती जब लौट कर कैलाश गईं, तो भगवान शिव ने उन्हें देखते ही कहा, सती, आपने सीता के रूप में राम की परीक्षा लेकर अच्छा नहीं किया। सीता मेरी आराध्या हैं। अब आप मेरी अर्धांगिनी कैसे रह सकती हैं? इस जन्म में हम पति पत्नी के रूप में नहीं मिल सकते।
भगवान शिव की ये बात सुनकर माता सती को बहुत दुख हुआ, परंतु अब कुछ हो भी नहीं सकता था। शिव के मुख से निकले हर एक शब्द को सत्य होना ही था और इसके लिए कनखल में दक्ष प्रजापति के यहाँ भूमि तैयार हो चुकी थी, जहाँ एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया था। वहाँ सभी देवताओं मुनियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव को इसके बारे में कोई सूचना तक नहीं दी गई। आखिर दक्ष भगवान शिव से बदला जो लेना चाहता था। वहीं जब माता सती को ज्ञात हुआ कि उनके पिता यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने भगवान शिव से वहां चलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि दक्ष प्रजापति ने जानबूझकर हमारी उपेक्षा की है। हमारा जाना ठीक नहीं है सती, क्योंकि शिव जानते थे कि सती का जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर भी उन्होंने उनका मान रखा और कहा कि सती, अगर आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। वीरभद्र आपको राजसी ठाट बाट के साथ ले जाएगा। इसके पश्चात सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के यहाँ जा पहुंची, परंतु वहां पहुंचते ही दक्ष प्रजापति ने सती और शिव का अपमान करना प्रारंभ कर दिया। फिर भी सती ने पिता समझकर दक्ष की बातों को अनसुना कर दिया और यज्ञ मंडप में जा पहुंची। परंतु जैसे ही वो यज्ञ मंडप में पहुंची तो वो देखकर चौंक गई कि वहां सभी देवताओं के भाग तो थे, परंतु महादेव का भाग कहीं भी नहीं था। उन्होंने अपने पिता से पूछा कि आपने सभी देवताओं का भाग तो दिया है, परंतु कैलाशपति का भाग क्यों नहीं दिया? ये सुनकर दक्ष प्रजापति ने कहा कि मैं तुम्हारे पति को देवता नहीं समझता। वो तो भूतों का स्वामी है, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला। वो देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है, उसे कौन भाग देगा? ये सुनते ही सती क्रोध की ज्वाला में धधक उठी और कहने लगी, धिक्कार है मुझे और धिक्कार है तुम सभी देवताओं को जो महादेव के विरुद्ध इन कुटिल शब्दों को सुन रहे हैं। वो महादेव जो मंगल के प्रतीक हैं, परंतु अगर अपनी पर आ जाएं तो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकते हैं। वो मेरे स्वामी हैं और जो स्त्री अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है वो नर्क की भागी होती है। मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। और इसके पश्चात वो यज्ञ कुंड में कूद गईं। चारों तरफ हाहाकार मच गया। ये देखकर वीरभद्र गुस्से से तमतमा उठा और देखते ही देखते वीरभद्र ने दक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। जब ये समाचार भगवान शिव को मिला तो प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुंचे और सती के जलते शरीर को देखकर बेसुध हो गए। वो सती के शरीर को लेकर इधर उधर भटकने लगे। शिव के बेसुध होते ही देवताओं की सांसें थम सी गईं। सृष्टि व्याकुल हो उठी। जल थल नभ में संकट उत्पन्न हो गया। ये देखकर भगवान विष्णु आगे बढ़े और अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को काटने लगे और वो अंग धरती पर जिन 51 स्थानों पर गिरे वो स्थान आज शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह भगवान शिव के मुख से निकले शब्द आखिरकार एक दुखद घटना में बदल गए। हालांकि इस पूरी घटना की पटकथा तो तभी लिखी जा चुकी थी जब शिव और सती का विवाह हुआ था। साथ ही सती का सीता बनकर श्री राम की परीक्षा लेना और शिव के मुख से ये निकलना कि अब वो और सती इस जन्म में पति पत्नी के रूप में नहीं मिल सकते। इस घटना को उसके अंजाम तक पहुंचा गया। क्या ये बात शिव से छुपी रह सकती थी? नहीं, वो तो स्वयं लीलाओं को रचने वाले हैं, लेकिन प्रारब्ध को तो सत्य होना ही होता है। लीलाओं की रचना तो प्रारब्ध के सत्य होने का आधार बनती हैं। अपना लिखा तो विधाता भी नहीं मिटा सकते। तो दोस्तों, आपको आज की कथा कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। और हाँ, घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए। महादेव आपके कष्टों को अवश्य दूर करेंगे। हर हर महादेव।